अनफॉर्चुनेटली खबर एक ही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई है। दूसरे टेस्ट मैच में वो पाकिस्तान के सामने 300 प्लस का एक टारगेट था जो कि वो अचीव नहीं कर सके। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। आप अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री को जानते हैं टेस्ट क्रिकेट की, तो आपको मालूम होगा कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई है तो उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। लास्ट टाइम भी जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो हम ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने में भी कामयाब नहीं हुए थे, यानी हम 10 विकेटें भी नहीं ले पा रहे थे उनकी। लेकिन इस दफ़ा ये जो टीम है, ये इसमें कुछ पॉजिटिव लग रहा है। इस टीम में इतनी जान कम से कम है कि ये ऑस्ट्रेलिया को 2 बार इन्होंने आउट किया है इन दोनों इनिंग्स में, इस मैच में, विच इज़ वेरी नाइस, विच इज़ एक्सीलेंट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आप ओवर द ईयर्स देखते हैं, जब लेजेंड्स भी खेलते थे, शुएब अख्तर भी बॉलिंग कराता था, वसीम भी था, वकार भी था, तब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को एज सच सीरीज़ नहीं हरा सकी या कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं हासिल कर सकी उनके ख़िलाफ़। इस दफ़ा शान मसूद की शक्ल में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक अच्छा कैप्टन मिल गया है जो कि हुज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो वन डाउन आए, उन्होंने दोनों इनिंग्स में 50s बनाई। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैप्टन की दोनों इनिंग्स में 50 बनाना, ये भी एक तरह का रिकॉर्ड है। लास्ट टाइम जो इमरान खान है उन्होंने ये चीज़ अचीव की थी 1984 में, और उससे पहले प्रॉब्ली हनीफ मोहम्मद वाज एबल टू डू दैट। सो इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब देखिए ना कि अब 50s पर बात आई हुई है कि कैप्टन ने 50s बनाई हों, ये भी रिकॉर्ड है। तो आप सोचें, आमतौर पर होता है कि वो 100 स्कोर किया तो रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की बहुत बुरी परफॉर्मेंसेज रही हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इस टीम का परफॉर्म करना ऑस्ट्रेलिया में या बेहतर परफॉर्म करना, ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो हैंडीकैप्ड है। हमारा जो प्राइम बॉलर था नसीम शाह, वो मौजूद ही नहीं है, वो इंजर है। उसके बाद हमारा जो हारिस रऊफ, जो ओवर द पीरियड ऑफ प्रॉब्ली कपल ऑफ ईयर्स जो खेलता आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, टेस्ट वो इतना नहीं खेला, खेला है लेकिन इतना नहीं खेला। उसने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। और जो हमारी इमीडिएट ऑप्शंस थी जिनको की तरफ हम जा सकते थे, एहसान उल्ला या हसनैन, वो सब इंजर्ड हैं, वो अवेलेबल नहीं थे। तो हसन अली को लेकर आए, मीर हमज़ा को लेकर आए, और यंगस्टर्स जो हैं उनको लेकर आए, खुरम थे और जमाल हैं। लेकिन आपको पता है खुरम भी इंजर्ड हो गए, और हमारा जो स्पिनर था, जो मिस्ट्री स्पिनर था इब्रार, वो भी इंजर्ड हो गया। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बात जब आ जाए ना छोटे छोटे मामलात पे, कि रिजवान आउट ना होता, पाकिस्तान की जो स्लिप्स थी उसमें कैचेस पकड़ लिए जाते, तो इसका मतलब है कि बड़े इश्यूज नहीं हैं, छोटे इश्यूज हैं विच कैन बी सॉर्टेड आउट, जो जिनका हल निकाला जा सकता है। सो आई एम सॉर्ट ऑफ हैप्पी कि इस टीम ने एटलीस्ट हमें जलील नहीं करवाया। मैं तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड व्हेन वी वेंट देयर, तो आई थिंक ग्रेग चैपल या इयन चैपल ने ये कहा था कि पाकिस्तान की टीम को बुलाना ही नहीं चाहिए। यानी इस हद तक वो गया था ये कहने पे, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी। सो ये पिच भी आसान नहीं थी। इस पिच पर बैटिंग करना, इस पिच पर स्कोर करना बिल्कुल भी ईजी नहीं था। आई थिंक पाकिस्तान फोर्ट हार्ड। जो आखिरी पार्टनरशिप थी रिजवान की और सलमान अली आगा की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, एंड दे वर अग्रेसिव। तो वो अच्छा लगा। फिर शान मसूद, वो भी अग्रेसिव खेल कर गया, उसने भी मतलब ये नहीं कि टेप शिप की। देखिए ऑस्ट्रेलियंस को, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, ऑस्ट्रेलियंस को हराने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि इनकी आंखों में आंखें डाल कर आप बोलो कि हम आपको आज हराएंगे। या बॉलर है तो वो कहे भैया तुझे मैं अभी आउट करूंगा, बैट्समैन है तो वो बॉलर को कहे कि तुझे मैं अभी छक्का मारूंगा। दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू नीड। आप अगर ऑब्जर्व करें पूरे मैच को, तो इस तरह लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वाज अ वॉक इन द पार्क। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी प्रेशर में है, कहीं पर वो डाउन हुए हैं, कहीं पर उनको बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान ने उनको हिलाया है, पाकिस्तान ने उनको प्रेशर में लेकर आए हैं। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन एक टीम होती है ना जिसको आप हिला देते हैं, वो हिलते नहीं हैं, और जब तक वो हिलेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो पाकिस्तान की टीम को इस पर काम करना है, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि हफीज़ की जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
उसमें उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बात की। ही इज़ वेरी सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव एंड सॉर्ट ऑफ लाउड इन हिज ओपिनियंस। वो उन्होंने कहा जी कि ये किस किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसकी ये टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि ये सहूलत के लिए होनी चाहिए, इट्स मोर ऑफ अ कर्स। सो आई थॉट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हफीज़ इस तरह की बातें कह रहा है और करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये देखें, ये स्पोर्ट्स जो है ना, ये एंटरटेनमेंट है क्रिकेट की, ये कोई जेंटलमैन गेम रही नहीं है, मतलब वो बातें पुरानी हो गई हैं। अब इट्स मोर ऑफ एन एंटरटेनमेंट एंड यू नीड टू हैव सम इंडिविजुअल्स इन योर टीम जो कि अग्रेसिव हों, जो बात करना जानते हो, जो केयर ना करते हो अगली टीम के बारे में, या वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के बारे में। पाकिस्तान की मुझे लगता है कि डायरेक्शन ठीक है। आई लाइक व्हाट आई सी इन हफीज़। आई थिंक ही इज़ अग्रेसिव, ही इज़ अनअपोलोजेटिक, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ नॉट बैड फॉर पाकिस्तान, दैट्स समथिंग दैट पाकिस्तान नीड्स राइट नाउ। सो मुझे उम्मीद है कि शान की मैच्योरिटी और उसका बड़ापन जो है, मतलब वो ये नहीं, ही इज़ नॉट शाइंग अवे फ्रॉम इट, और मुझे उसकी कैप्टनसी फील्डिंग में बहुत अच्छी लगी। अब बाबर जो थे वो आपको पता है बहुत फ्लैट रहते थे, ही वोंट मेक एनी चेंजेस, देयर बी नो प्लान्स एज सच, कोई आउट ऑफ बॉक्स नहीं करते थे। शान ने वो किया, मिचेल मार्श को जो आउट किया था पॉइंट के पीछे डीप पॉइंट पे, वहाँ पर वो प्लेसिंग करना, दैट्स वेरी नाइस। सो आई एम सॉर्ट ऑफ हैप्पी विद दैट। अनफॉर्चुनेटली हम अभी उस लेवल पर नहीं हैं जहाँ पर कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकें। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम की अगर आप मजमूई तौर पर एक्सपीरियंस की बात करें तो आई थिंक उनके आपस में कुछ 7 की 100 टेस्ट मैचेस हैं, और पाकिस्तान टीम के अगर आप टेस्ट मैचेस मिलाएं तो वो 250 के करीब बनते हैं। सो दे आर मच मोर एक्सपीरियंस एंड मोर सो मैच के दौरान जब शुरू में पाकिस्तान की बैटिंग आई तो 3 मेडन ओवर्स हुए। उस वक्त गिलक्रिस्ट ने कहा कि यूजुअली व्हेन देयर आर 3 मेडन्स तो उसके बाद विकेट आती है। राइट आफ्टर ही सेड दैट अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। तो देखें, ये एक्सपीरियंस होता है, दे नो कि हमने किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना है। टैक्टिकली दे आर सो स्ट्रॉन्ग, वो फिगर आउट कर लेते हैं कि ये प्लेयर क्या कर रहा है, इसके पाँव का मूव हो रहा है, इसकी अप्रोच क्या है। मोहम्मद रिजवान को जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग्स में आउट किया, वो ड्राइव मार रहा था मोहम्मद रिजवान, वो ही वाज़न्ट शाइंग अवे फ्रॉम इट, बड़ा अच्छा टाइम कर रहा था। उन्होंने वार्नर और वो लेबुशेन आई थिंक दोनों फील्डर्स ले लिए कवर में, और इवेंचुअली रिजवान आउट हो गए। सो दैट्स हाउ दे वर्क। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, हमें काम करने की ज़रूरत है, और आई एम होपफुल कि पाकिस्तान इस पे काम करेगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।